आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, इसकी प्रश्न वाली 1.1 का हम तीसरा सवाल पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको यह प्रश्न अच्छे समझ में आ जाए। जिस प्रकार से मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल बताए हैं, उसी प्रकार से मैं आपको प्रश्न क्रमांक 3 के सवाल बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर आगे चलते हैं। तो देखिए, यह है आपकी प्रश्न वाली 1.1 का तीसरा सवाल, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, ठीक है। जो संख्या दी गई है इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहले तो हम इनका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड से फिर हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला जो सवाल है वह है, देखिए 12, ठीक है, 12, 15 और 21। पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे, फिर 15 के और फिर 21 के, ठीक है। चलिए 12 के गुणनखंड, फिर 15 के गुणनखंड करेंगे, और फिर करेंगे हम 21 के गुणनखंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 12 के 2 से 2 छके 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 इकन्ना 3, ठीक है, निकल गया बहुत ही आसानी से। फिर 15 के 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 इकन्ना 5, ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसके बाद में 21, 3 सते 21 और 7 इकन्ना 7, इसके बहुत ही आसानी से निकले, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। तो 2 के, अब हम इसको लिखेंगे, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है तो 2 की घात 2 आ जाएगा इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 इंटू 3। यदि आपको सवाल को बड़ा करना है तो आप एक एक लाइन जरूर छोड़ेगा, ताकि इससे सफाई भी दिखे और सवाल भी हमारा बड़ा दिखे, ठीक है। इसके बाद में है 15 के गुणनखंड क्या है, 3 इंटू 5, और 21 के 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए, तो 12, 15, 21 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। और फिर 12, 15, 21 का एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर चाय पत्ती लेते हैं, चाय पत्ती, ठीक है। चाय पत्ती है ना, 2 टाइप की, एक तो है गोल्ड की चाय, महावीर गोल्ड चाय आती है ना, उसके शॉर्टकट लिखते हैं मैं गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर कैमल, ये 4 भाई कोई सी भी चाय ले लें आप, 4 भाई, ठीक है। तो अब हम जो गोल्ड की चाय है, इसमें हम गोल्ड की ही चाय रखेंगे, ठीक है। गोल्ड की चाय में गोल्ड की चाय मिलाएंगे, और जो कैमल की चाय है इसमें हम कैमल की चाय मिलाएंगे। क्लियर बात, और क्या, कि गोल्ड में गोल्ड रहेगी और कैमल में कैमल। तो ये है जो ये कंडीशन बनेगी, तो ये है आपकी एचसीएफ में, ठीक है, एचसीएफ रहेगी। और एलसीएम क्या है, एलसीएम, एलसीएम लाओ सब, ठीक है। इसमें एलसीएम में लाओ सब क्या, गोल्ड भी लाओ, कैमल भी लाओ, 4 वही भी लाओ, ठीक है, और कोमल भी लाओ, सब चाय पत्ती मिक्स, तो ये क्या है, एलसीएम। और एचसीएफ बिल्कुल प्योर चीज़ रहेगी, वो एचसीएफ रहेगी। एलसीएम मिक्सचर रहेगी, लाओ सब, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये
अब देखिए इसमें हम सभी के हमने गुणन कर, इनमें सभी को ही लाना है, लेकिन जो एक बार है उसको डबल नहीं लिखना, केवल एक बार ही लिखाएगा। ठीक है, जैसे क्या कि 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, तो ये 3 केवल एक बार ही लिखाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 इंटू 3, तो यहाँ से 3 चला गया, बचे के यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ से 3 चला गया, बचे के यहाँ पर 7। ठीक है, इसका आंसर 1400, ठीक है 20, सॉरी 420। और एस शेप में पी वर जो XR है, यहाँ पे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका एस शेप क्या रहेगा? केवल 3। ठीक है, ये अतः जो पूछा है वही एस शेप और एलसीएम। अतः LCM कितना है? 420। ठीक है, और HCF कितना है? 3 आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे सवाल 17, 23 और 29। ठीक है, ये है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में 17, ठीक है 23 और 29। चलिए करते हैं हल। तो 17 के गुणनखंड करेंगे, 17 के गुणनखंड। ठीक है, फिर 23 के गुणनखंड, फिर 29 के गुणनखंड। ये चलिए करते हैं सभी के। अब सभी के गुणनखंड क्या निकलेंगे? सभी को पता है 17 का गुणनखंड 17 से ही जाएगा। ठीक है, फिर 23 है तो 23 का गुणनखंड 23 से ही जाएगा। फिर 29 है तो 29 का भी 29 से ही जाएगा, किसी से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे 17, इसका 17 बना, 23 का 23 और 29 का 29। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे। तो 17, 23, 29 का LCM। ठीक है, 17, 23 और 29। चलिए इसका आंसर है 11,339। ठीक है, अब एससीएफ क्या? कुछ भी सेम नहीं, कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा केवल। ठीक है, 0 तो हम लिख नहीं सकते, तो इसका 1 आएगा। तो 17, 23, 29 का एससीएफ कितना? केवल 1। ठीक है, अतः LCM 11,339 और HCF 1, और यहीं पर आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल है 8, 9, 25 वाला। ठीक है, इसका निकालते हैं। समझ में आ रहा है आपको सवाल? ये चलिए कौन सा सवाल था? तीसरा। 8, 9 और 25। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 8 के गुणनखंड, फिर 9 के गुणनखंड, नौ के गुणनखंड हो गए, फिर 25 के गुणनखंड। ठीक है, चलिए निकालते हैं बिल्लर। ठीक है, अब सही है। पहले किसके निकालेंगे? 8 के। ठीक है, चलिए 2 चुको 8, 2 से 2 दूने 4, फिर 2 से 2 करना 2। ठीक है, समाप्त। फिर 9 का
तो 3 से 3 त्या 9, 3 बार, फिर 3 से 3 निकलना 3। इसके बाद में है 25, तो 25 का 5 से 5 पच्चम 25, 5 से 5 करना 5। ठीक है, अब देख ले यहाँ पे 8 के गुणनखंड, तो 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 की घात 3 लिख देंगे इसको। 9 के 2 की घात 2 और 5 के में 5 की घात 2। ठीक है, 25 के में, तो यहाँ पर 8 के में 2 की घात 3। ठीक है, क्योंकि 2 3 बार था। इसके बाद में 9 के गुणनखंड में 3 2 बार था, 3 की घात 2। 25 में 5 की घात 2। ठीक है, अब इनके हल यहाँ पर ऐसा ही नहीं लिखना है, मैं इनके गुणा भी करना है। ठीक है, यहाँ पर ये तो हमने गुणनखंड करे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 8 9 और 25। ठीक है, का एलसीएम में तो लाओ सभी लिख दो इसमें। तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। ठीक है, इनके हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, गुणा करने पर आएगा आपका 1800। ठीक है, और 8 9 25 का HCF बराबर कोई भी नहीं, सेम। ठीक है, तो इसका HCF केवल 1 रहेगा। तो अतः आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं 8 9 25, या 8 9 25 का LCM। ठीक है, LCM 1800 आया, और HCF 1। ठीक है, ये और यहीं पर आंसर। ठीक है, इस सवाल में कई तरह के कई प्रॉब्लम है। आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप बिन झिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक और देख लेते हैं यहाँ पर ये वाला सवाल। ठीक है, ये वाला उदाहरण 4 कि 9 6 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए HCF और LCM निकालते हैं हम इसका भी, और जो हमारा उदाहरण 3 है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका उदाहरण है। उदाहरण तीसरा है 6 72 और 120। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम 6 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड, फिर 72 के गुणनखंड, इसके बाद में 120 के गुणनखंड। देखिए आपकी प्रश्नवाली के साथ साथ उदाहरण भी मेन है, क्योंकि उदाहरण में अधिकतर पूछे जाते हैं। उदाहरण इतने आपकी प्रश्नवाली में से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, उदाहरण पूछे जाएंगे प्रश्नवाली के। ठीक है, तो पहले हम 6 के गुणनखंड करेंगे 6 के। ठीक है, 2 से 2 त्या 6, ये 3 से जाएगा 3 निकलना 3। ठीक है, फिर 72 के गुणनखंड करेंगे। चलिए 2 से 2 त्या 6, 1 बजेगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 करना 2 2 8 16, फिर 2 से 2 नाम 18, फिर जाएगा ये 3 से 3 त्या 9, फिर 3 से 3 करना 3। ठीक है, चलिए तो 120, 2 से 2 छक्का 12 0, 2 से 2 त्या 6 0, फिर 2 से 2 दूने 4 2 करना 2 2 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजे 15, 3 पंज 15, फिर 5 से 5 करना 5। ठीक है, चलिए 2 के गुणनखंड 2 इंटू 3, और 72 के देखिए जो 2 कितनी बार है
3 बार, तो 2 की घात 3 लिखेंगे। 3 2 बार है तो 3 की घात 2, यहाँ पर 3, ठीक है। चलिए तो कर लेंगे हम। तो यहाँ पर 6 के 2 इंटू 3, और यहाँ पर देखिए 2 3 बार है तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 3 बार है, फिर 3 और 5, तो 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। चलिए तो अब हम इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 26 72 6 72 और 120 का एलसीएम में जो बड़ी है उसको ही लिखेंगे। तो 2 की घात 3 बड़ी है तो इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 की घात 2 बड़ी है तो इसको लिखेंगे, और बचा कौन, केवल 5, ठीक है। 5 बचा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना है, होगा आपका 360, ठीक है, 360। और 26 नहीं 6 72 120 का एचसीएफ में जो सेम है केवल, ठीक है। तो इसमें सेम कौन है, 2, तो 2 इंटू और कौन है 3, बस। तो इसका एचसीएफ क्या निकले, 3 दूने 6, यही आंसर रहेगा। तो अतः की लाइन आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 6 72 और 120 का एलसीएम कितना है 360, और एचसीएफ कितना है 6, और आंसर, ठीक है। किसी भी तरह की दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है आपको सवाल में, तो आप बिन झिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रश्न वाली, ये यहाँ पर है हमारे प्रश्न वाली 1.1 के तीसरे का पहला सवाल। ये हमने एचसीएफ ज्ञात करना है इसमें, और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एक तो एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों ज्ञात करने थे, ठीक है। तो हमने बहुत ही सरल विधि से आपको बताया है, ठीक है। और भी इसमें कई तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये तीसरा सवाल, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लें। इसके बाद में ये उदाहरण, तीसरा उदाहरण, ठीक है, सॉरी तीसरा नहीं, ये चौथा उदाहरण। कौन सा उदाहरण है, चौथा उदाहरण, ठीक है। ये तो ये थे आपकी प्रश्न वाली 1.1 का तीसरा सवाल, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको नोट करें, अपनी नोटबुक ज़रूर बना लें, और इसी टाइप से अपनी नोटबुक में भी नोट करें इनको। देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है, किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिन झिझक कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें एचसीएफ बराबर 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से तैयार करें, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।